जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की परम उपकारी परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। आज आप सब लोग बड़े प्रसन्न दिखाई पड़ रहे हैं। काफी दिनों से आप लोग लगातार अनुरोध कर रहे थे, आज यह सुयोग बन पाए। गुरुओं का समागम मिलता है तो मन हर्षित होता है। हालांकि चातुर्मास में सोनागिर बाजू में होने से बहुत लोगों ने नियमित लाभ लिया है। सवाल है, गुरु समागम से हम क्या लाभ लें? उनकी सेवा वही भक्ति में जुड़कर लाभान्वित होना ऊपरी लाभ है, और उनके संपर्क में आकर अपने आंतरिक जीवन में परिवर्तन लाना वास्तविक लाभ है। हम सबको यह देखना है कि धर्म करते हुए मुझ पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे परंपरागत रूप से धर्म के संस्कार मिले, और उससे कहीं बढ़कर मेरे मन में धर्म की श्रद्धा भी है, और उससे भी आगे मैं धर्म करता भी हूँ। लेकिन ये सब किस लिए? धर्म के संस्कार है, श्रद्धा है, धर्म का आचरण है, किस लिए? ये सवाल हर व्यक्ति को अपने मन से करना चाहिए। चलने दो। ये सवाल हर व्यक्ति को अपने मन से पूछना चाहिए। आप सब धर्म कर रहे हो, क्यों? बोलो। पाप काटने के लिए। दूसरा उत्तर, अपने को अच्छा करने के, अगले भाव को सुधारने के लिए, और कर्मों का क्षय करने के लिए, मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने के लिए, है ना? इतनी सारे उत्तर आए हैं, लेकिन ये सारे उत्तर सतही हैं। पाप काटने के लिए दिखता है पाप, कितना पाप काट पाए आज तक। कर्मों का क्षय करने के लिए कितना कर्म क्षय कर लिए। जीवन को अच्छा बनाने के लिए कितना सुधर पाए। मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने के लिए बताओ, 30-40 साल हो गए धर्म करते हुए, कितना प्रशस्त किए। ये सवाल हर मनुष्य को अपने मन से करना चाहिए। अक्सर
होता यही है कि हम मूलभूत प्रयोजन से दूर हो जाते हैं, और जैसे ही प्रयोजन हमारे हाथ से निकलता है, चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाती है। मेरे सामने गुरुदेव की तस्वीर है और उनका एक बहुत अच्छा वाक्य लिखा है, अच्छी सोच, अच्छे विचार, अच्छी भावना मन को हल्का करते हैं। अगर मुझसे पूछो तो मैं यही कहना चाहूंगा, धर्म का यही उद्देश्य होना चाहिए। अपने भीतर उतरो, जीवन को अच्छा बनाना है। विगत दिनों से मैंने अच्छे बनाने की बात शुरू की थी आपसे, उस संदर्भ में और चर्चा तो आगे होगी, लेकिन अच्छा बनाने के लिए जड़ में जाइए। सबसे पहली बात है अच्छे भाव रखें। भाव अच्छे होंगे तो सोच अच्छी होगी, सोच अच्छी तो विचार अच्छे आएंगे, विचार अच्छे होंगे तो व्यवहार अच्छा होगा, और व्यवहार अच्छा होगा तो जीवन अच्छा होगा। अपने भावों की पड़ताल करो। 24 घंटे में मेरे भाव की स्थिति क्या है? कई लोगों की तो ये कहानी कि भगवान के सामने दर्शन करते करते भी भाव बिगड़ जाते हैं। दूसरे के भाव को मत देखना, अपने भावों को टटोल करके देखो कि मैं कितना पानी में हूं। मेरे ऊपर एक धर्मात्मा व्यक्ति का लेबल लगा हुआ है, मैंने अपनी एक छवि एक धार्मिक या धर्मात्मा के रूप में तो बना ली है, लेकिन मेरे भीतर धर्म की छवि उभरी है कि नहीं, ये मुझे देखना है। भाव शुद्धि हमारे धर्माचरण का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। आज के समय में हम अपनी क्रियाओं को तो प्रमुखता दे देते हैं, भावों को गौण कर देते हैं। जबकि आप लोग ये पंक्ति रोज दोहराते हैं, यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्य। भाव शून्य होने से कोई क्रिया फलवान नहीं होती। मैंने अपने भावों को नहीं संभाला तो मेरा जीवन नहीं संभलेगा। भाव से ही हमारा भाव जुड़ता है, भाव भाव सुधारते हैं और भाव ही भाव बिगाड़ता है। तो भाव सुधारने के लिए भाव सुधारना जरूरी है। भावों को सुधारने की दिशा में हम क्या कर रहे हैं? हमें उस पर विचार करने की आवश्यकता और अपेक्षा है। एक लक्ष्य बनाएं, मेरे भाव अच्छे हों, मैं अपने भावों को विशुद्ध बना सकूं। भाव क्या है? हमारे चेतना में जमे हुए संस्कारों का उभार। जन्म जन्मांतरों से हमारी चेतना में जो संस्कार है वे ही उभर करके भाव बनते हैं।
और अनादि के संस्कार उल्टे बने हुए हैं, वही संस्कार हावी होते हैं। आपने देखा कहीं से एक बार पानी बहा दो, धार सूख जाने के बाद दोबारा जब कभी भी पानी ढोलो वहीं से बहेगा। ये संस्कार है। यदि हम आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से बात करें तो हमारे मस्तिष्क के जैसे न्यूरल्स पाथवे बन जाते हैं, हमारा मस्तिष्क वैसा ही सोचना शुरू कर देता है, अंदर वैसे ही भाव हो जाते हैं। हमारा लिम्बिक सिस्टम पूरा उसी के अनुरूप काम करता है। तो इसके लिए हमें अभ्यास करने की जरूरत है। मेरे भाव विशुद्ध हो, ये भावना भाएं। अपनी चेतना में जमे हुए पुराने संस्कारों का शोधन तभी होगा जब हम उसमें नए संस्कारों का आरोपण करेंगे। शास्त्र की भाषा में इसे ही बोलते हैं पुण्य का बंध और पाप का क्षय। पाप काटना है ना, पाप है क्या और पुण्य है क्या? हमारे अंदर का अशुभ भाव पाप है और शुभ भाव पुण्य है। अशुभ भाव को मिटाना ही पाप का छेदन है और शुभ भाव को जगाना ही पुण्य का उपार्जन है। असल धर्म ये है, भाव धारा में बदलाव हमारा लक्ष्य होना चाहिए। कैसे बदलाव? अभी तो देखो थोड़े में भाव बिगड़ जाते हैं। बोलो बिगड़ते कि नहीं? अच्छे भाव से काम कर रहे हैं, एक निमित्त आया गए, है ना, पल में। आप लोग दशा कैसी मालूम? दो नंगी तारे हैं ना, थोड़ी सी भी टकराए तो स्पार्क हो जाता है। तो भैया इन तारों में इंसुलेशन करवा लो। अगर वायरिंग इंसुलेटेड हो तो एक जगह 1000 वायर हो, कुछ होगा क्या? धर्म करने का मतलब ये है कि भावों के तारों में सही समझ का इंसुलेशन चढ़ा लेना जो स्पार्किंग से बचा दे। वो होगा तो भाव नहीं बिगड़ेंगे, निमित्त आएंगे लेकिन हम पर उसका असर नहीं पड़ेगा। तो भाव, सोच, विचार और व्यवहार मूल को संभाले। हम अपने प्रवृत्तियों को तो बदलने में उत्साहित हो जाते बहुत जल्दी। जब हम सतही तौर पर धर्म से जुड़ते हैं तो सबसे पहले हम अपने व्यवहार को बदल देते हैं। व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। पहले मंदिर नहीं आते थे, अब हम मंदिर आना शुरू कर दिए। पहले पूजा पाठ नहीं करते थे, अब पूजा पाठ करना शुरू कर दिए। पहले गुरुओं के समागम में नहीं आते थे, अब गुरुओं के समागम में आने लगे। पहले स्वाध्याय नहीं करते थे, अब हम स्वाध्याय करने लगे। पहले व्रत नियम नहीं पालते थे, अब हम थोड़ा व्रत नियम पालने लगे। ये अच्छा ही है, लेकिन सतही है। ये सब कर तो रहे हो, इसके पीछे तुम्हारी भावना क्या है, विचार क्या है, उसे पकड़ो। जैन धर्म में एक शब्द आता है, सम्यक दर्शन। और ऐसा कहा जाता है कि सम्यक दर्शन के अभाव में किया गया धर्म कार्यकारी नहीं होता।
मतलब समझते हो? सम्यक दर्शन के अभाव में कोई कितना व्रत संयम तपश्चरण करे, मुनि भी बन जाए, मोक्ष नहीं मिलेगा। इसका अर्थ बहुत गहरा है। इसका मतलब ये है कि तुम कोई भी क्रिया करो, कैसा भी व्यवहार करो, यदि तुम्हारी दृष्टि सही नहीं है, विचार और भाव पवित्र नहीं हो, उद्देश्य के साथ जुड़े नहीं है, उद्धार नहीं होगा। मेरा व्यवहार बदला है, मैं ऊपर से संतुष्ट हूं, और मेरे बदले हुए व्यवहार को देखकर लोग मुझे बहुत आदर सम्मान दे रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, लेकिन मेरे भीतर मैं क्या हूं ये तो मैं ही जानता हूं। वो नहीं बदला तो उद्धार नहीं। आप लोग इस बात को गहराई से समझने की कोशिश कीजिए। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि कोई मुनि महाराज बन जाए, 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान भी हो जाए, साधारण मुनि नहीं, महान तपस्या करने वाले शुक्ल लेशा परिणाम के धारी वो मुनि भी अगर आत्मज्ञान प्राप्त न करे, सम्यक दर्शन प्राप्त न करे, तो उसका उद्धार नहीं होगा। बोलो, उससे बड़े धर्मात्मा तो तुम नहीं हो। जब वो भी अटक सकते हैं, तो जिनने अभी आत्मा की समझ ही विकसित नहीं की, उसका क्या होगा? तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, महाराज जी आपने तो बता दिया, अब तो सब बेकार है, हम कल से धर्म करना बंद कर दें। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कल से धर्म करना बंद कर दो। मैं ये कह रहा हूं कि कल से मर्म को समझना शुरू कर दो। मर्म समझ में आएगा तो धर्म अपने आप उतर जाएगा, और धर्म उतरेगा तुम्हारा कर्म सुधरेगा। गहराई में उतरने की कोशिश कीजिए, जड़ को संभालने का प्रयत्न कीजिए, अन्यथा यह सब कोरी आत्ममुग्धता है। मैं अपने आप को धर्मी मान बैठा हूं, मैंने अपनी पहचान एक धर्मी के रूप में बना रखी है, और अपनी क्रियाओं से मैं कुछ पल के लिए संतुष्ट होकर अपने आप को कृतार्थ भी मान लेता हूं कि मैंने बहुत कुछ कर लिया, इस जीवन में मैंने बहुत कुछ कर लिया। लेकिन भगवान से पूछोगे तो भगवान कहेंगे, बेटा तुझे जो करना था तू किया ही नहीं। मूल में भूल। सब लोगों से मैं कहूंगा, ये समझ अपने अंतरंग में विकसित करनी चाहिए। मन कितना कमजोर है, पल में लुढ़क जाता है, भटक जाता है, उचट जाता है, भड़क जाता है, होता है। इसको ही संभालना है, और यदि अंतरंग की दृष्टि प्रकट हो जाए, केंद्र में आत्मा को स्थिर करके जियोगे, तो सब बातें गौण हो जाएगी। आप लोग अपना हिसाब लगाना। जीवन भर आपने व्यापार धंधा किया, ढेर प्रकार के पाप कर्म भी कर लिए, अपना व्यवहार, अपना आंतरिक चरित्र कैसा है वो आप अच्छे से जान रहे हो। अब क्या है, हम रोज मंदिर आ गए, पूजा कर लिए, थोड़ा बहुत कोई दान वान कर दिया, कोई बड़ा निर्माण करा दिया,
उसमें कुछ आर्थिक सहयोग दे दिया या थोड़ी बहुत अपनी भागीदारी प्रदर्शित कर दी और अपने आप को समझ लिया मैंने बहुत बड़ा धर्म कर लिया। निश्चित ये सब धर्म है, लेकिन ये कब और किसके लिए? जिसने अपनी आत्मा को पहचाना है उसके लिए, जो आत्मज्ञान से शून्य है उसके लिए वह वांछित परिणाम नहीं मिल सकता। लक्ष्य बनाइए, पुरुषार्थ जगाइए, जड़ को पकड़िए। अगर उसकी तरफ दृष्टि होगी ना तो जीने की दशा ही अलग होगी, आनंद होगा, फिर बाकी चीजें गौण हो जाएगी। अभी तो छोटी छोटी बातों को पकड़ बैठते हैं। तो अपने भाव को अच्छा करने के लिए सबसे पहले अपने स्वभाव को पहचानो। क्या करो? मैं कौन हूं, मेरा क्या है? बोलो, मेरा स्वभाव क्या है? मैं कौन हूं? कौन हूं? बहुत अच्छा उत्तर दे रही। मैं शुद्ध आत्मा हूं। कितनी देर तक? जितनी देर आपके सामने बैठी हूं। उसके बाद क्या है? बस यही जगाना है कि मैं कहीं भी रहूं मुझे इस बात का भान रहे मैं कौन हूं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आपसे, चूंकि आप एक जिम्मेदार नागरिक हो, ठीक है, सब और सुशील नागरिक की श्रेणी में गिने जाते हो, आपसे कोई अपराध करने की बात की जाए, करने को तैयार होगे क्या? क्यों? क्यों अपराध करने के लिए राजी क्यों नहीं? क्योंकि मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूं। यह मेरे छवि के अनुकूल नहीं है। इस बात का एहसास है, स्वरूप का बोध है, आप अकार्य करने से दूर होगे। ये मेरे कुल के अनुकूल नहीं, ये मेरे खानदान के अनुकूल नहीं, ये मेरे धर्म के अनुकूल नहीं, ये कार्य मुझे नहीं करना, ये बोध है ना, तो स्वरूप बोध जीवन में संयम लाता है, लाता है। ऐसी जिस पल तुम्हारे अंदर ये भाव बोध गहरा जाएगा कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, तुम्हारा स्वभाव से अनुराग होगा, भाव बदल जाएगा, भाव सुधर जाएगा। भटकाव इसी में रुकता है और बदलाव ऐसे ही आता है। ये धारा अंतरंग में विकसित करने की आवश्यकता और अपेक्षा है। ऐसे बदलाव आए जो जीवन व्यवहार को परिवर्तित कर सके और हम अपने आप को आगे बढ़ा सके। तो अपने स्वभाव को पहचानोगे तभी भाव शुद्धि होगी, और स्वभाव को पहचानते हुए हर पल वो स्वभाव की भावना भावो। किसकी भावना भाव? मैं कौन हूं। एक बार गुरुदेव से, जब मैं आरंभिक स्थिति में था, संघ में आया था, सामायिक में बैठता था, भाव टिकते नहीं थे, मन इधर उधर भाग जाता था। गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव सामायिक में मन नहीं लगता, क्या करें? उनने एक कारिका बोली, बोले इस कारिका को याद करो, इस पर विचार करो,
तुम्हारी सामायिक बहुत अच्छी हो। को हम कीदृक् गुणः कत्य किम प्राप्य किन निमित्त का इत्तुहम प्रत्यहम नोचेदन्न स्थाने मतिर्भवेत्। को हम, मैं कौन हूँ, कीदृक् गुणः, मेरा गुणधर्म क्या है, कत्य, मैं कहाँ से आया हूँ, किम प्राप्य, मुझे क्या पाना है, किन निमित्त का, किस निमित्त से आया हूँ। इस प्रकार के सवालों को जो अपने मन से नहीं पूछता उसकी ही मति इधर उधर भटकती है। सार भर दिया उनने। तो सवाल करो, को हम, मैं कौन हूं, को हम सो हम, क्या है, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं सहज आत्मा हूं, मैं शांत आत्मा हूं, मैं भीतर, मेरे भीतर विराजमान जो गायक तत्व है वह मैं हूं। को हम सो हम, सो हम, सो हम। एक छोटा सा वाक्य, छोटा सा मंत्र है ये, सो हम। इसको अपने स्वभाव से जोड़िए। रोज कुछ पल के लिए तो बैठिए और अपने अंतरात्मा में ये बात गहराई से बिठाइए कि मैं शुद्ध ज्ञाता दृष्टा स्वभावी आत्मा हूं, मैं चैतन्य स्वरूप हूं, राग देश मोह से मुक्त हूं, विषय कसायों से दूर हूं, मेरा स्वभाव सहज शांत निर्मल और पवित्र है। तो जो मैं हूं मुझे वैसा होना है। स्वभाव से मैं कुछ हूं और हो कुछ गया हूं, मुझे उसे बदलना है। ये कब होगा, जब अपने स्वरूप का बोध होगा। और स्वरूप के बोध में स्थिरता कब आएगी, जब बार बार स्वरूप की भावना होगी। स्वरूप की भावना जगाइए। सोहम का अभ्यास बढ़ाइए। आज के इस दौर में धार्मिकता में तो वृद्धि बहुत हुई है, पर आध्यात्मिकता उतनी ही गौण हो गई। जबकि आध्यात्मिकता के अभाव में धार्मिकता का वास्तविक लाभ नहीं मिलता। इसलिए मैं आप सबसे आपकी सराहना करता हूं कि आप धार्मिक हैं, पर प्रेरणा देना चाहता हूं, अब अगली सीढ़ी में चढ़िए, आध्यात्मिक बनिए। आध्यात्मिक दृष्टि अपने अंतर जगाइए जो आपको बदलेगी। एक बात ध्यान रखना, मुझे कोई दूसरा नहीं बदल सकता, मुझे खुद को खुद से ही बदलना पड़ेगा। कोई और मुझे नहीं बदलेगा, मुझे खुद को खुद से बदलना है, खुद को खुद से संभालना है। उसके लिए ऐसी दृष्टि चाहिए, वो आध्यात्मिक दृष्टि। वैसी उदात्त भावना अपने अंदर आए तो बार 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 अपने भावों को संभालो, एक को पकड़ लो। आप श्वास ले रहे हो, 24 घंटे एक अभ्यास करो। श्वास लेते समय सो और छोड़ते समय हम की ध्वनि। सोहम 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 सोहम, बस एक छोटा सा अभ्यास, इसकी भावना हमें मुक्ति तक पहुंचा सकती है। परमात्मने का ये बीज है। तो जब मोक्ष मिलेगा तो मिलेगा, पर अभी दोषों से मुक्ति तो आज मिल सकती है, दुर्बलताओं से मुक्ति तो मिल सकती है। उसकी तरफ दृष्टि जगाइए, अभ्यास कीजिए। भावना योग हमें यही प्रेरणा देता है। जागरूक रहिए, मुझे अपने भाव को ठीक करना है। भाव ठीक होंगे, मेरे विचार अच्छे होंगे, और विचार अच्छे होंगे तो मेरा व्यवहार अच्छा होगा।
और भाव विचार और व्यवहार अच्छा होगा तो जीवन अपने आप अच्छा हो जाएगा। सब अच्छा अच्छा हो, यही सोच रहे ना। तो जड़ को संभालो, मेरे भाव अच्छे हो। अभी भाव कैसे? पति पत्नी दोनों जा रहे थे, दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, देखने में ऐसे ही लगता था। रास्ते में एक कुआं मिला, उसके ऊपर बोर्ड लगा था चमत्कारी कुआं, और नीचे एक टिप्पणी लिखी थी कि इस कुएं में झांकने से मन की मुराद पूरी होती है। इस कुएं में झांकने से मन की मुराद पूरी होती है। पहले पति झांका, उसके बाद उसकी धर्मपत्नी झांकी। धर्मपत्नी झांकी तो कुछ ज्यादा झुक गई और वो सीधे कुएं में गिर गई। धर्मपत्नी झांकी, वो कुछ ज्यादा झुक गई, सीधे कुएं में गिर गई। पति ने कहा, हे भगवान, मुझे क्या मालूम था कि इतनी जल्दी मुराद पूरी होगी। है ना? आखिर अंदर क्या है ये तो देखो। बात हंसने की नहीं, समझने की है। मेरा अभिप्राय क्या है, मेरा ध्येय क्या है। कई लोग तो धर्म भी करते तो उनका भाव कुछ और होता है। एक जगह मैं था तो एक नया आदमी जुड़ा, बड़ा धनपति था और काफी समय देता था। तो उसके किसी परिचित ने उससे कहा, बड़ा गजब है यार, तुम्हें तो बहुत परिवर्तन आ गया, तुम तो महाराज से बहुत प्रभावित हो गए, बड़ा चेंज दिख रहा है तुम में। उसने कहा, भैया प्रभावित छोड़ो, अब महाराज बड़े ग्लैमरस हैं, बड़े बड़े लोग महाराज के साथ जुड़े हैं। हमारे घर में 3-3 बेटियां, शादी ब्याह तो करना है, अब महाराज से नहीं जुड़ेंगे तो ब्याह संबंध कैसे होगा। अब बोलो, कई लोग ऐसे भाव से भी जुड़ते हैं, मेरी पहचान बन जाए। संत कहते हैं, मेरी पहचान बन जाए, इस भाव से जुड़ने की जगह मैं खुद को पहचान लूं, इस भाव से जुड़ो, बेड़ा पार हो जाएगा। दृष्टिकोण, जब तक आत्मज्ञान अंदर का नहीं होगा तब तक ऐसी स्थितियां बनी रहेगी। बहुत से लोग हैं जो ऊपर से धर्मी हैं, भीतर से गड़बड़ है। मुझे स्वरूप बोध के साथ जीना है, भाव शुद्धि के साथ जीना है, ये लक्ष्य बना करके चलिए। भटकाव टलेगा, ठहराव आएगा, जीवन में आनंद आएगा। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, बोलो, जब भाव बिगड़े रहते तब खुश रहते हो कि भाव अच्छे रहते तब? हाँ, तो फिर हमें भाव अच्छे रखने से कौन रोकता है? बिगाड़ते क्यों? बोलो, कौन बिगाड़ता है? क्यों बिगाड़ते हो? महाराज जी, हमें पता ही नहीं लगता कब बिगड़ जाते हैं। अरे कब बिगड़ जाते, ये बात की बात है। अक्सर बिगड़ते हैं, कभी कभी सुधरते हैं। बोलो, हकीकत है ना? ज्यादातर बिगड़े रहते हैं, वो कभी कभी सुधरते हैं। तो मैं आप सबसे कहता हूं, अपने बिगड़े हुए भावों को सुधारने के लिए ही धर्म करो, गुरु शरण में आओ। और ये भावना भाव की जितनी देर आपके चरणों में, उतनी देर मेरे भाव जैसे निर्मल है, उसका कुछ असर ऐसा पड़े कि दिन भर मेरे भाव अच्छे हो। लक्ष्य रखो। देखो आप लोगों की दशा,
1 घंटे भाव से मंदिर में पूजा किए। कुछ लोग होते हैं जो इतनी तल्लीनता से पूजा करते हैं कि देखकर मन आनंदित होता है। भाव से पूजा किए और दरवाजे से बाहर निकल गए तो ताव आ गया। अब भाव कहाँ? बोलो। और कईयों की तो पूजा करते करते भी अब क्या है, कहाँ है हम? अब देखो, एक अगरबत्ती कहीं जलाते हो आप, घंटे 1.5 घंटे जलती है। अगरबत्ती के बुझ जाने के बाद भी घंटा 2 घंटा उसकी सुगंध रहती कि नहीं रहती? 1 घंटा अगरबत्ती जली है तो कम से कम आधा 1 घंटा उसकी सुगंध बाद में मिलती है। 1 घंटा पूजा तुमने की और तुम्हारे लिए उस पूजा का असर कितनी देर तक? बोलो, कहीं अगरबत्ती से भी गई बीती दशा तो नहीं है? ऐसा मैं नहीं कहूँगा, मैं तो ये मानता हूँ यहाँ जितने बैठे हैं ये सब दूध के धुले हुए लोग हैं। इनकी तो बात ही नहीं है ऐसा? अगर ऐसा है तो कोई चिंता नहीं, और ऐसा नहीं है तो हमें अपना सुधार करना चाहिए। भावों को संभालिए, आत्मोन्मुखी दृष्टि जगाइए। जितनी भी धार्मिक क्रियाएं हैं वो अपने भावों को रमाने के लिए, चाहे वो पूजन है, चाहे वो प्रवचन है, चाहे वो स्वाध्याय है, चाहे वो जाप है, चाहे वो अन्य कोई व्रत उपवास आदि धार्मिक क्रियाएं हैं। लक्ष्य एक, उद्देश्य एक, वो हमेशा बने रहना चाहिए। अगर वो बना रहेगा तो सुनिश्चित रूप से जीवन सुधरेगा। तो अच्छी सोच, अच्छे विचार, अच्छी भावना मन को हल्का करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि गुरुदेव ये आपसे नहीं मुझसे कह रहे हैं। और आप लोग रोज दर्शन करने आओ, उसे पढ़ो तो ये कहो कि ये गुरुदेव का निर्देश मिल रहा है हमारे लिए, और इसे अपने जीवन का मंत्र बना लो। जीवन निखर जाएगा, चमक जाएगा। अंदर से वैसा पुरुषार्थ घटित करने की जरूरत है। वो आप करेंगे तो चीजें अपने आप अनुकूल बनेगी, सब कुछ अच्छा बन जाएगा और जीवन सुधर जाएगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज। सभी लोग